Hello everyone, this is Karan Krishna and just you are watching on SAK Academy channel and आप जानते हैं पिछले लेक्चर में मैंने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था और आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। पर उससे आगे पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन पिछले लेक्चर के बारे में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करा था। नंबर सिस्टम है, इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। नंबर की सिस्टमैटिक स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम को हम कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा है। जैसे सबसे पहला नंबर या उसके दो पार्ट्स, रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। फिर रियल नंबर्स के भी दो पार्ट्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अगर इसकी रैशनल की बात करें तो इसे भी डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल। वन ऑफ देम इज टर्मिनल डेसिमल, सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड अनदर वन इज रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। इस तरह से अगर हम लोग बात करें करा था और रैशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो रैशनल नंबर के भी कई सारे मेन पार्ट्स की अगर बात करें तो फ्रैक्शन होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे किसके पार्ट्स है? रैशनल नंबर के। अगर हम लोग और भी अगर इसके बारे में बात करें तो इसके अलावा एक और पार्ट होता है जो मैंने मेंशन नहीं करा, डेसिमल, ठीक है। डेसिमल भी इसी का पार्ट होता है रैशनल नंबर का, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं कि ऐसे पार्ट करके पढ़ना, ये सारे रैशनल नंबर के ही पार्ट्स होते हैं, इट्स ओके। पर अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर इनटू इवन नेचुरल नंबर, दैट कैन बी सेड एज इवन नंबर। सिमिलरली ओड नेचुरल नंबर, इसको सिंपली क्या कहते हैं? ओड नंबर्स कहते हैं। उसके बाद कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स एंड देन अगर इंटीजर की बात करें तो इंटीजर भी 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर। के बाद अगर बात करें प्राइम नंबर्स के तो प्राइम नंबर्स भी कई टाइप के, जैसे वन ऑफ देम इज को प्राइम, ट्विन प्राइम एंड प्राइम ट्रिपलेट। ये सारे प्राइम नंबर्स ही होते हैं। उसके बाद देखा था कि नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। बस एक मिस्टेक नहीं करना है, नंबर के सेट में जीरो नहीं आता है, क्योंकि कोई भी काउंटिंग हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो जीरो से काउंटिंग नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने स्टडी करा था, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था जो कि नेचुरल नंबर के बारे में हमने स्टडी करा था, जो जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने देखा था कि नेचुरल नंबर के सेट को कैसे डिनोट करता है, तो वो हम लोग करते हैं किस चीज़ से? कैपिटल एन से, ठीक है। दूसरा जो हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट सीखा था, हमने देखा था कि अगर एक्स अगर कोई नेचुरल नंबर है तो उसका ठीक नेक्स्ट नेचुरल नंबर, मतलब उसके कंसेक्यूटिव अगला नेचुरल नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा? x+1। एंड देन उसके बाद का अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो x+2 एंड सॉन, लाइक x+3, x+4 एंड सॉन, ठीक है। जो हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था नेचुरल नंबर के बारे में, दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर इज 1, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद क्या आएगा? 9, 9 के बाद 10, और ये काउंटिंग कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। इसलिए जो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो वो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं होती है। इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस करा था। हम लोगों ने सम ऑफ फर्स्ट एंड कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, जिसका सम क्या होता है? n×+1/2। ये आपको सीरीज याद रखने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स एंड मैथ बोथ, इट्स ओके। अगर इसी चीज को अगर हम लोग ऐसे सिंबॉलिक तो कैसे लिखेंगे? 1+2+4+ कहाँ तक? n तक। तो लास्ट नंबर कितना है? n। इसी को ऐड करने के लिए मैंने एक इस तरीके का भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा, इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो ऊपर में लिखा वो लैंग्वेज में है, नीचे में सिंबलिक है, आपको जैसे याद रहेगा वैसे याद कर सकते हैं। मैंने देखा था कि अगर कुछ नंबर 1 to 8 है या 5 है, 4 तक है, या वैसे 1 2 3 तीन ही नंबर है, तो इसे ऐड करना आसान है। 3 to 5 1 6, अगर 1 2 3 + 3 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसा रहेगा तो ये भी ऐड करना आसान है। कैसे? 5 4 9 9 1 10 10 3 13 और 2 15, तो 15 ये ऐड करना आसान है। पर गाइस ऐसे का नंबर दे दिया जाए 1 + 2 + 3 + 4 एंड डैश डैश 100 200 1000, तो वैसे केस में अगर ऐसे या ऐसे अगर ऐड करें तो पता चलेगा सुबह से शाम लग जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग
इसे हम लोग सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखें तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें जो फॉर्मूला था यहाँ से स्टार्ट होता था 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश, अगर ये लास्ट वाला नंबर n है तो फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1/2, ये होता था हमारा फॉर्मूला, राइट गाइज। पर ये फॉर्मूला इस पे डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग से 1 से स्टार्ट होता है और ये कॉन्सिक्यूटिव n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला होता है। बट अगर बात करें तो इसमें 1 से 1 + 2 + डैश डैश 50 तक का जो नंबर है वो गायब है। तो अगर इस फॉर्मूला पे हमें इसे बैठाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, पैटर्न पे लाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1 to 50 के नंबर को इसमें ऐड करना पड़ेगा, जो कि ये वाली नंबर इसमें है नहीं। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा कि ये नंबर को फिर से उसमें ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। नतीजा ये और वो दोनों कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग जो आएगा वो इसका सम आ जाएगा, ठीक, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं। मैं बस बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ा है हमने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखा था। दूसरी बात करें, अगर नेक्स्ट बात करें तो ये भी हमने सम ऑफ फर्स्ट एंड कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर को भी देखा था इस तरह से 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 कहाँ तक, n तक। बट इस ये डायरेक्ट वन नेचुरल नंबर n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम नहीं है, इस बार उसके स्क्वायर का सम है। जितने n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर जो था उस सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, ठीक है। और इसका अगर इस टाइप का जो भी पैटर्न आपको दिखे, फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6, ठीक है। और अगर इसी को इतना ये जो देख रहे हैं ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर इसको अगर हम लोग सिंबॉलिक लिखे तो इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया सिग्मा, सिग्मा का मतलब सम, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के n तक ऐड करना है। और ये किसको ऐड करना है, तो जो भी नंबर आई स्क्वायर के फॉर्म 1 से लेकर कहाँ तक, n तक, तो 1 स्क्वायर का सम, फिर 2 के स्क्वायर का सम, फिर 3 के स्क्वायर का सम कहाँ तक गया है, n तक। तो ये एक शॉर्टकट कह सकते हैं इसको लिखने का, है किसका, इसका, ठीक है। पर इसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, तो इस फॉर्मूला पे अगर आप बैठा देंगे तो डायरेक्टली आपको आंसर आ जाएगा। इसके बारे में भी हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट करें तो इस क्वेश्चन की बात कीजिए, इस क्वेश्चन को भी हमने ऑलरेडी सॉल्व करा था, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो साइड पर ही है, ठीक है। सेशन मुझे नहीं है, मैंने ये सब पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, ठीक है। आई थिंक कि यहाँ से हम लोगों ने ऑलरेडी ने पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने और अच्छे से पढ़ रखा है, लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसे हमें पढ़ना ही है गाइज, इसके बारे में चिंता मत करो, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बता दो कि ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ये एक्चुअली आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर के सम को पढ़ना है, ठीक है। तो n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है 1, सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 कहाँ तक, n तक। और इसका फॉर्मूला होता था n × n + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। पर गाइज इस बार ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ना ही इसको, इस बार हम लोगों को ये जो n कंसेक्यूटिव है इसके स्क्वायर के सम को पढ़ना है, ठीक है। इस तरह स्क्वायर के सम को पढ़ना। अगर इस सीरीज की बात करें तो इस सीरीज का जो पैटर्न है 1² + 2² + 3² एंड सो ऑन n तक, इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 प्लस होल डिवाइडेड बाई 6, n × n + 1 × 2n + 1 होल डिवाइडेड। अब सवाल है कि सर ये फॉर्मूला सही है गलत है, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ। अगर मान लो एक आपको ऐसे एग्जाम्पल के लिए, ताकि आप समझ आपको क्या सच में के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि 1² + 2² + 3², ठीक है।
इसे आपको ऐड करना है। तो ये तो बहुत ईजी है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब इसे अगर ऐड करने की बात करें तो 9 4 13 1 14, कितना हो जाएगा ये 14, ठीक है। अब ये आप अच्छे से जानते हो ना, ये बिल्कुल ही सही आपका आंसर है, इसमें कोई कंफ्यूजन। अब इसी चीज को हम लोग फॉर्मूला से चेक करते हैं क्या सच में ये सही है क्या। तो ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, आ जाओ, फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले n कौन था, लास्ट वाला नंबर था, ठीक है। n कौन था, लास्ट वाला नंबर, और लास्ट में कौन है 3 है, ठीक है। तो ये इसको कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। अब बेसिक से आप इसे सॉल्व करना जानते ही हैं, मास लगाएंगे और इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ 4। और ये सबसे पहले मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करते हैं, तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7 होल डिवाइडेड बाई कितना 6, ठीक है। अब इसे अगर सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा कैंसिल आउट, फिर 2 से इसको काटो तो 2 2 जा 4, बचा कितना 2 इंटू 7, देखो यहाँ 2 बच गया, यहाँ 7, तो 2 इंटू 7, और 2 इंटू 7 कितना होता है गाइस 14, और यहाँ पर देखो आंसर आपका है 14। दैट मीन्स आर फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इज दैट क्लियर। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ही सही है, आपको ये फॉर्मूला को याद रखना चाहिए, और ये मैथ्स के कई सारे पार्ट में यूज होने वाला है और फिजिक्स में भी यूज होता है। सो गाइस आपको ये सब याद रखना चाहिए, ठीक है। ये तो आपने सीख गया। चलो ये छोटा सा था, इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, पर छोटा नहीं, 114 रहे तब कैसे करोगे, 114 रहे तब कैसे करोगे। चलो तो एक और, अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सोन 5 तक पूछे तो इसका पहले तो हम लोग डायरेक्ट करके देखें, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, पहले दूसरा कलर ले लूँ, 1 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब अगर हम लोग इसे ऐड करें, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा बताओ, 16 4 20 20 9 1 10, तो 21 30 एंड 30 एंड 25 55। तो आंसर इज 55। आपको भी ऐसे ऐड करना, ऐसे लगातार करोगे तो प्रॉब्लम, ठीक। ऐसे इजी हो गया, देखो 9 1 10 16 4 20 20 और 30 और 25 55, दैट्स वेरी इजी। बट गाइस मान लो ये छोटा था तो हमने इजीली ऐड कर लिया, अगर ऐसे 114 रहे, यहाँ 200 का स्क्वायर रहे, तब कैसे करेंगे, तब ऐसे हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, ऐसे करेंगे तो पता चलेगा सुबह से शाम हो गया, अब फिर भी माथा खराब हो गया ऐड करते करते, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास ये फॉर्मूला है ना, इसे क्या करना है, इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखना है कि इसको इस पे बैठा के देखें कि हम लोग सही में आंसर 55 आता है या नहीं। तो हम कितना है, n इंटू एन प्लस 1, तो n की जगह कितना है गाइज यहाँ पर 5, तो क्या लिखोगे आप 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 6। इज दैट क्लियर। नाउ गाइस अगर इसे सॉल्व करें हम लोग तो ये हो जाएगा 5 एज इट 5 रहेगा, 5 प्लस 1 दैट विल बी 6 एंड 5 2 10 10 1 11 एंड होल डिवाइडेड बाई 6, होल डिवाइडेड बाई 6। गाइस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 5 जा सभी को आना चाहिए 55 एंड आर अगेन आंसर करेक्ट, ठीक है। हमारा आंसर फिर से सेम आ गया, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा ये पहला, ये भी सही आंसर आया, इसका भी सही आया, मतलब ये वाला फॉर्मूला जो है आपको इस टाइप के जितने भी पैटर्न्स हैं सारे पैटर्न्स के लिए वैलिड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, आपको याद रखना चाहिए। इट्स ओके। बात करें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सॉन, देखिए सेम पैटर्न, सेम फॉर्मूला, क्या करना है बताओ, एन कितना है इस बार 114, ये हो जाएगा 114 इंटू 114 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 114 एंड प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। इसे सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करते हैं हम लोग गाइस तो कितना हो जाएगा ये बताओ, ये हो जाएगा 114 इंटू, ये देखो 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 115 इंटू, अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 228 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये 229 229
एंड होल डिवाइडेड बात करें कितना हो जाएगा ये 6। अब ये कौन सा कटेगा, इसमें से जो कट सकता है काटिए, बाकी सबको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। देखिए 6 से अगर इसे काटना चाहे तो 6 1 जा 6, 6 बाई बचेगा कितना 5, 5 और 5 इधर कितना 54, ठीक है। 54 6 से फिर 54 में डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स में, 9 6 जा 54 कैंसल आउट। अब बाकी जो बचेगा सब मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करने वाला काम मैं नहीं करूंगा गाइस, ठीक है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था गाइस, वहां पर लिखा हुआ था, इसको फिर से करने के लिए शायद जगह कम था, आपने देखा कि इसके वजह से थोड़ा सा कंजेस्टेड था, जगह कम था। इस दूसरे पेज में भी क्वेश्चन को दिया हुआ है, ठीक है, पर आपको मैंने बता दिया इसे सॉल्व कैसे करना है। सिमिलरली फिर से सेम वही पैटर्न, आपको फॉर्मूला बस यूज रखना है। फॉर्मूला आपको याद रखना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, और इसको आराम से इस पैटर्न पे बैठा दो आप, तो इसका कितना हो जाएगा अगेन फिर से 114 इंटू 114 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 114 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6 एंड वेरी इजी। इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, पीछे मैंने कर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अच्छा इसमें एक और आएगा गाइस, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता तो समझ के कर लोगे, पर अगर आपको ऐसा दिया जाए, अगर आपको इस तरह से आपको से दे दिया जाए, सपोज कि 20 यहाँ से लेता हूँ मैं इसको, अगर तुम्हें दे दिया जाए 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश, सपोज गाइस 30 का स्क्वायर, अगर आपको कहता है इसका स्क्वायर फाइंड करो, फिर कैसे करोगे? तो ये मैंने पिछले बार जो टेक्निक बताया था, सेम टेक्निक को यहाँ डायरेक्टली आप अप्लाई कर दो, सेम टेक्निक को गाइस यहाँ अप्लाई कर दो, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे करने के लिए हमें क्या करना है, देखो सबसे पहली बात तो अगर इसे आप गौर से देखोगे तो ये इस वाले पैटर्न पे आ ही नहीं, बार तो इस पैटर्न पे आ ही नहीं रहा। तो सबसे पहला आपका काम है कि इससे ये जो आपका लिखा हुआ नंबर है इसको इस पैटर्न पे लाओ, और इस पैटर्न पे लाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें 10 से स्टार्ट है, और देखिए क्या है, जितने भी नंबर है लगातार ये कंसेक्यूटिवली ये लगातार 30 तक गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसे इस पैटर्न पे लाना है तो 1 से लेकर के और 9 तक का जो नंबर है वो इसमें नहीं है, वो इसमें नहीं है। तो पहला हमारा काम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन 9 तक के स्क्वायर को इसमें ऐड करें। पर कहीं से अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो ये तो एक्स्ट्रा नंबर इसमें आ जाएगा, और जिसका हमें सम चाहिए वो तो आएगा नहीं, ये पूरा का सम आएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, जो जिस नंबर को आप इसमें ऐड करोगे उतना को उसमें उसे सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो फिर से मैं क्वेश्चन को लिख करके अच्छे से आपको सॉल्व कर दूं, ठीक है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन तो आप कर लोगे, आसानी से कर सकते हो, क्योंकि वो मैंने पीछे सॉल्व कर दिया है। बस बचा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो तुम लोग खुद से कर ही सकते हो। क्वेश्चन आपका ये है, सिंप्लीफाई 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 सिंप्लीफाई, क्वेश्चन आपका है सिंप्लीफाई 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस डैश 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 30 का स्क्वायर, ये आपको फाइंड। तो मैंने बताया इसको सबसे पहले पैटर्न पे लाना है, और क्या था आपका, यहाँ से मैं लिखता हूँ, देखो सबको दिखाई देना चाहिए, यहाँ से मैं पैटर्न लिखता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस एन स्क्वायर, और ये होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इतना याद रखने के बाद बहुत इजीली आप इसे बना सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो आपका है, ये जो आपको इस नंबर में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस नंबर में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 1 2 गाइस, कहाँ से सबसे पहले क्या करोगे 1 2 9, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
प्लस डैश 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 कहाँ तक, इस 9 के स्क्वायर तक को इस नंबर में, ये जो नंबर है आपका, ये कौन सा नंबर था याद करो, 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डैश 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 कहाँ तक 30 का स्क्वायर, इस नंबर में इतना डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 30 का स्क्वायर, इस नंबर में इसे ऐड करेंगे और ऐड करने से गाइस यहाँ से यहाँ तक का नंबर इस पैटर्न पे आ गया। पर इस पैटर्न पे तो आ गया, सही बात है, पर ये सारे नंबर इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, ये नंबर तो ऊपर वाले क्वेश्चन में था ही नहीं। तो इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमें क्या करना है कि जितना को हमने ऐड किया है उतना ही नंबर को हमें फिर से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। इसको मैं काट करके कहीं और रख देता हूँ गाइस, ठीक है, इस तो आप लोगों को पता भी है, पीछे आपने देखा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि इस जितना भी है इसको, ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, चलिए छोड़िए, तो इसको हम ये करते हैं, ठीक है। अगर बात करें, ठीक है, अगर बात करें तो इसमें क्या करते हैं, इसको रहने दो ऐसे ही, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें जो सब्ट्रैक्ट थे नंबर उसको मैं इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये कितना था, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस कितना बताइए, लास्ट में कहाँ तक जाएगा, 9 तक, 9 का स्क्वायर, ठीक है। जितना ऐड किया है उतना को उसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। अब आप यहाँ से यहाँ तक का देखो ये पैटर्न पे आ गया, तो आप इजिली इसे क्या कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से ले करके इस 30 तक का जो नंबर है उसे क्या करेंगे बताओ, 30 फॉर्मूला क्या था वहां देख लो, उसका इससे डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 इंटू 30 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 30 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया। पर इसमें ये नंबर भी ऐड है तो ये एक्स्ट्रा आया है, तो उस एक्स्ट्रा नंबर को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस, तो 1 से ले कहाँ तक 9, तो कितना लास्ट वाला नंबर कितना 9, तो कितना करोगे गाइस, 9 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 9 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6 होल डिवाइड। अब इसे सॉल्व, आपका आंसर सामने, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो इसे 30 एज इट लिख दो, इसे ब्रैकेट का हम लोग क्या नाम है सॉल्यूशन करेंगे, 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 31 इंटू इंटू कितना हो जाएगा, जस्ट अ मिनट गाइस, ठीक है, 31 इंटू फिर कितना करोगे, 32 जा 60, 60 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 61 होल डिवाइडेड बाई 6, माइनस करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा बताओ, 9 इंटू 9 प्लस 1 10 इंटू 9 टू जा 18, 18 1 19, ये हो जाएगा 19 एंड होल डिवाइडेड बाई 6, ठीक है गाइस। अब इसे सॉल्व, तो इसको 6 से करो तो 6 से ये भी नहीं कैंसिल होगा और ये भी नहीं होगा, पर ये हो जाएगा 6 5 जा, तो ये से ये दोनों कैंसिल आउट, इसको करेंगे तो ये 3 जा कैंसिल आउट होगा और ये हो जाएगा 3 2 जा कैंसिल आउट, फिर 2 से ये 5 भी कटेगा, 10 कटेगा, ठीक है, 2 5 जा 10। अब इसे सॉल्व कर लेना, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 5 इंटू 31 इंटू 61 माइनस, इसकी बात करें 3 5 जा, सॉरी इसको मैं नहीं करूँगा, आपको खुद से करना है, ठीक है, 3 इंटू 5 इंटू 19, ठीक है। अब ये भी मुझे ही करना पड़ेगा, खुद से कर सकते हो, इन सबको मल्टीप्लाई करना है और इनको मल्टीप्लाई करके उसमें से सब्ट्रैक्ट करके लिख देना, ये आपका आंसर। नहीं कहोगे तो मैं भी कर देता हूँ, ठीक है। देखिए इस 5 15 इतना, फिर बचा कितना 61, 61 को मल्टीप्लाई कीजिए 155, 6 से कीजिए 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 एंड 3 33, 6 और 3 9। अब इसे ऐड करेंगे 5 5 4 एंड 9, 9 4 5 5, 9 4 5 5, ये आ गया आपका इसका, ठीक है। अब इसके बारे में अगर बात करें तो 5 3 जा 15 और 15 19 जाए, इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इससे कर सकते हैं, 19 3 जा 57, 57 को आप कितना 5 से कर लो, तो 7 5 जा 30 एंड 5 5 जा 25, 25 और 3 28, 280 ऐसे कर सकते हैं। दूसरा 5 3 जा 15, 15 को 90 से कर लो, जैसा आपको इजी लगे, तो 280 कितना आ गया, माइनस 285। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो गाइस, 5 माइनस 5 दैट इज 0
एंड देन 5 माइनस 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 15 15 माइनस 8 7 एंड बचा यहाँ पर 3 3 माइनस 2 दैट इज 1, यहाँ बचा 9, तो ये आएगा 9170। दिस इज योर आंसर गाइस, ठीक है। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 तरह का आपने पैटर्न देखा, ये तो एक ही टाइप का है, मैंने बस आपको फील करवाने के लिए हाँ आपका फॉर्मूला सही है या नहीं है, उसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। क्वेश्चन दूसरा आके उसमें भी सेम आंसर आ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि तीसरे क्वेश्चन में सेम ही आएगा, ठीक है। थर्ड जो सेकंड ये जो मैंने बताया ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, क्योंकि इसमें मतलब कि जो आपका पैटर्न पे ये क्वेश्चन नहीं दिया गया, ठीक है। इस पे क्या करना है आपको कि ये एक्स्ट्रा ऐड करना है, और इसको जिस नंबर को हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो उसमें क्या करना पड़ा, वो जो एक्स्ट्रा नंबर जो ऐड करे थे उस नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। इसमें बस एक्स्ट्रा यही था और ज़्यादा कुछ नहीं था। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट अपने पास 6 नंबर का जो अपने पास वो क्या है, हमने देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा 1 + 2 + n तक, फिर आपने उसी नेचुरल कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम का स्क्वायर का सम आपने देखा। नाउ हैव टू स्टडी अबाउट द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, इज दैट क्लियर। और इसके फॉर्मूला बात करेगा इस, ये होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। दैट मीन सबसे जो पहला वाला था पैटर्न हमारा 1 + 2 + 3 + डैश डैश n तक, इसका क्या था फॉर्मूला याद करो, n × n + 1/2, और उसी का इसमें बस स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको बस स्क्वायर वाला का याद रखना है। क्यूब वाला का याद कैसे रखोगे कि जो आपने फर्स्ट वाला पढ़ा था, फर्स्ट वाला कौन सा 1 + 2 + 3 + डैश डैश n तक, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला था n × n + 1/2, उसका अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो आपको आएगा सम ऑफ द क्यूब ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, इज दैट क्लियर। अब सवाल है कि सर ये वाला भी फॉर्मूला सही है क्या है, कैसे माने, ठीक है। तो पहले ये जान लो कि सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। इस बात को अगर हम लोग सिंबॉलिक लिखे तो लिखेंगे 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब एंड डैश 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 प्लस n क्यूब, ठीक है। इसी बात को सिग्मा के हेल्प से लिखे तो मैंने बताया था कि ये देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से, और लास्ट कहाँ तक गया n तक। तो लिखने का क्या वे है, सबसे पहले तो आप सिग्मा का सिंबल दे देना है, नीचे में i = जो भी यहाँ वेरिएबल लेंगे, अगर हम यहाँ x³ लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे x = 1, अगर यहाँ y³ लिखते हैं तो यहाँ y = 1। मतलब कि ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि i ही हो, आप टोटली, ठीक है। तो यहाँ i की जगह y लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, वॉट एवर, ठीक है। पर मैंने i लिखा है तो यहाँ i = 1, और 1 से ये लास्ट कहाँ तक गया n तक, तो जहाँ लास्ट तक जाएगा इसको ऊपर में लिखा जाता है, ये याद रखना है। सिग्मा का बस सिग्मा सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो ने भी 1 से स्टार्ट होगा, वो i की जगह 1 से स्टार्ट तक जाएगा और ऐड किया जाएगा, 2 का क्यूब प्लस फिर 3 का क्यूब बताता है, वही बात लिखा हुआ है। तो आपको मैं जानबूझ के ये सब भी बातें सिखा रहा हूँ, आगे जाकर के अगर ये सारी बातें आपको नहीं दिक्कत होना चाहिए कि सर ये कहाँ से क्या उठा के लिख दिया, ठीक है। ये हो जाएगा 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब + 5 क्यूब डैश 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 n क्यूब। इसको हम लोग इतना को ऐसे भी लिखा जा सकता है। दूसरी बात, इसका सम का जो फॉर्मूला होगा वो होगा, अगर सोचो किसका था इसका पैटर्न को हम कैसे लिखे थे, तो उसमें तो 1 + 2 + 3 ऐसे था, गया था n तक गया था, याद होने फॉर्मूला याद करो, सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर 1 का + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब सॉन n का क्यूब को ऐसे अगर लिख सकते हैं, फिर ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या था याद करो, इसका सम का फॉर्मूला क्या है 1/2,
होल स्क्वायर हो गया। अगर होल इसका स्क्वायर अगर हम लोग करना चाहे तो इसका n का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो n+1 का स्क्वायर, और नीचे में 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4। तो आपको जो इजी लगे, ये इजी लगे n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, या फिर n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, आपको जो भी फॉर्मूला इजी लगे उस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं। अब आओ देखते हैं कि ये फॉर्मूला किस हद तक सही है। किस तक लिखा हुआ, एक और छोटा सा लिखता हूँ पहले, इसको 0 1 करता हूँ, ठीक है। 0 1 में क्या करते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, दो ही नंबर लेते हैं, ठीक है। तो 1 का क्यूब कितना आएगा गाइस 1, प्लस 2 का क्यूब कितना आएगा 8, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। अब देखना इस फॉर्मूला पे सही आता है या नहीं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे आओ मैं डायरेक्ट यहीं से इसको बैठा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो बताओ n कौन है, लास्ट वाला नंबर कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 + 1/2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। अब क्या करोगे, इस 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दो, तो 2 + 1 3 और 3 का स्क्वायर 9। ये एग्जैक्टली वही आंसर आ रहा है जो अभी हमने कुछ देर पहले लाया था। दैट मीन्स फॉर्मूला इज करेक्ट, ठीक है। अब मैं इसे मिटाता हूँ, ये आप लोग खुद से करना। इसको अगर चेक करें तो डायरेक्ट करता हूँ मैं, तो 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का क्यूब 9, पक्का नहीं गैस, ये आपको पता होना चाहिए। 3 का क्यूब 9 नहीं 27 होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 3 3 जा 9 9 3 जा 27, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब इसे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कैसे करोगे, 8 1 9 और 9 7 30, देखिए 9 और ये 8 1 9 और इसमें 9 को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 27 36, ये कितना आ जाएगा 36। अब सवाल है कि उस फॉर्मूला पे भी आंसर आना चाहिए ना सर, तो ठीक है। अगर मैं यहीं बैठा के देख लेता हूँ, ठीक है, तो कितना करूंगा मैं, लास्ट वाला नंबर देखो कितना है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे 3 इंटू 3 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2 एंड इस होल टू दी पावर 2, ठीक है। इसे फिर से सॉल्व करें तो 3 इंटू 3 + 1 दैट इज 4 होल डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर, तो ये देखो फिर से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 6 का स्क्वायर का कितना होता है 36, यहाँ देख लो आपका आंसर 36, ठीक है। सेम अगर इसे सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, मैं इसे नहीं करूंगा, ये खुद से आप करो, कि मैं करके दिखाऊं, इट्स ओके। अगर आपकी यही इच्छा है तो कर देते हैं, ठीक है। इसको अगर करना है तो सेम मैं डायरेक्ट पैटर्न पे बैठा रहा हूँ, इसको क्या हो जाएगा 100 बताओ इंटू 100 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इसका क्या करना है हमें स्क्वायर, इसे स्क्वायर करने का देखो 100 को इससे करेंगे तो कितना बार में कटेगा गाइस, ये 50 टाइम्स कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 50 इंटू इधर कितना हो जाएगा 101 इसका होल स्क्वायर। अब अगर बात करें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 5 1 जा 5, 0 का 0, 5 1 जा 5 और 5 इसका क्या हो जाएगा फिर से होल स्क्वायर। अब आपको इसका स्क्वायर तो निकालने के लिए आता ही होगा, तो इतना आप लोगों को करना है, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। ये खुद से आप मल्टीप्लाई करो, टॉपिक है फिर वही क्वेश्चन है गाइस, इसको आप खुद से सॉल्व करना, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, अब हम लोगों का जो नेक्स्ट जो क्लास है, ठीक है, वो है हम लोगों का नेचुरल नंबर कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, मतलब कि टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। अब जो हम लोग पढ़ने वाले टाइप तो पहले ही बता रखा हूं मैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर की टाइप्स की अगर बात, पहला नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन नेचुरल नंबर, इसको हम लोग शॉर्ट में इवन नंबर भी बोलते हैं। क्या होता है ओड नेचुरल नंबर, दैट इज ऑल्सो ओड नंबर, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो कंपोजिट नेचुरल नंबर, इसको सिंपल कंपोजिट ही बोलते हैं। फिर प्राइम नंबर्स, फिर को प्राइम नंबर्स, इसके भी दो दो ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये सारे इसी के पार्ट है गाइस, ठीक है। अगर इन सब के बारे में बात करें तो बेसिक से मैं बताऊंगा और पहले से आप पढ़ के रखे हो, ठीक है। नेचुरल नंबर के नंबर के बारे में अच्छे से आपको पता है कि किसको बोलते हैं हम लोग, वैसे नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। और जो 2 से डिविजिबल एग्जैक्टली नहीं हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, ओड नंबर, ठीक है। अब आगे की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट अगर आगे की हम लोग बात करें, सबसे पहला क्या है
इवन नंबर। मैंने क्या बताया, दोज नेचुरल नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। तो 2 से जितने भी डिविजिबल है, डिवीजन तो सबको आती है, तो सबसे पहले पहला नंबर कौन है, 2, ठीक है। तो इसे चेक करते हैं। तो अगर बात करें 2 को 2 से डिवाइड करो तो 2 1 जा 2, एग्जैक्टली डिविजिबल है। दूसरा कितना है 4, 4 में अगर 2 से डिवाइड करो तो 2 2 जा 4, ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब है जितने भी नंबर आपको इस तरह से 2 से डिवाइड करके देखना है, जितने भी नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, दैट मीन्स अगर रिमाइंडर 0 आ जाए 2 से डिवाइड करने पर, तो उसको बोलते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल। ऐसे नंबर को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, इवन नंबर। तो बताओ पहला क्या होगा 2, दूसरा 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। अगर एक बात और इसका याद रखना है, इसमें लिखा हुआ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आपको याद रख लेना, मैं ही यहाँ बता देता हूँ कि जितने भी नंबर है अगर उसकी मतलब उसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 2 4 6 8 हो, इतना हो, ठीक है, इसमें से कोई भी द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 2 4 6 एंड 8 अगर हो, दैट मीन्स वो नंबर 100% इवन नंबर होगा गाइस। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे नंबर हम लोग 2 4 6, ये सारे नंबर कौन से हैं, इवन नंबर। कितना बड़ा नंबर बोल दे, 7 6 5 9 2 5 6 7, बताओ ये इवन नंबर है, नहीं, क्यों, इनमें से कोई भी नंबर इसके प्लेस डिजिट पे यहाँ लास्ट में नहीं है। अब बोलो, यस सर बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 6 है जो कि इनमें से आता है, इसलिए इवन नंबर है। तो कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर आपको पूछ दे तो आप पता कर सकते हो इवन है या नहीं, दैट्स क्लियर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा गाइस, बताओ 2, स्मॉलेस्ट देख लो, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। बात करें ग्रेटेस्ट इवन नंबर की, इसका भी एंड नहीं है, मतलब ग्रेटेस्ट इवन नंबर का कोई पॉसिबिलिटी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर इवन नंबर को अगर आपसे पूछा जाए, ये पहला इवन नंबर को अगर हम x कंसीडर करें, तो इसके जस्ट तुरंत बाद वाला, मतलब इसके नेक्स्ट जो आएगा कंसेक्यूटिव की अगर बात करें तो होगा x + 2 और सो ऑन। इसके बाद वाला की बात करें तो x + 4 एंड सो ऑन x + 6। सिमिलरली जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो सारे इसी पैटर्न पे होंगे, x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 x + 10 एंड सो ऑन, ठीक है। और इसका यूज आपको आ जाएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें, ठीक है। एक तो अगर और हम लोग इसके बारे में जान तो सबसे पहले अगर n ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर के सम की बात करें तो इसमें तो सिंपली आप बोल सकते हो, ठीक है, कि इसमें देखो मैंने x के टर्म में हालांकि लिख दिया है, ठीक है, पर बेसिक एक बात और आपको बता दूं कि अब मैक्सिमम या कहीं पर जो देखे होंगे वो एक्चुअली ऐसा लिखा रहता है। अगर वो इस फॉर्मेट में है 2 + 4 + 6 प्लस डैश 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 प्लस n तक, और ऐसा अगर लिखा हुआ है तो इसको अगर आपको अगर फॉर्मूला लिखना है तो वो सीधा सीधा लिख देता है n इंटू, देखो गाइज ये लिखा हुआ होगा n इंटू n + 1, जो कि बिल्कुल ही गलत फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बिल्कुल ही गलत है गाइज, ठीक है। और अगर गलत नहीं है तो वहाँ एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, तब वो बिल्कुल सही होगा। ये इसलिए गलत है, n कहाँ है, लास्ट वाले नंबर की बात कर रहे हैं, लास्ट वाले नंबर को इस फॉर्मेट में अगर हमने लिखा तो आंसर एग्जैक्टली वो नहीं आएगा जो इनका सम आना चाहिए। दूसरी बात करूं तो अगर इसको n इंटू n + 1 अगर लिखते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है। और अगर हमको n इंटू n + 1 अगर लिखने का शौक है, मजा आ रहा है, यही हम लिखेंगे तो लेकिन इसके लिए आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा where n is the number of terms, मतलब ये जो टोटल काउंट करके पता करना कितना नंबर है, तो ये टोटल को अगर n बोल रहे हैं तो फिर फॉर्मूला सही है, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स को n नहीं बोल रहे हैं तो फिर डायरेक्टली फॉर्मूला गलत है। अगर लास्ट वाले नंबर को, अगर ये लास्ट वाला नंबर जैसे इसके लास्ट में 8 है, अगर 8 को n बोल रहे हैं तो फॉर्मूला गलत है। अगर लास्ट में 100 है, 100 को अगर हम लोग बोल रहे हैं तो फॉर्मूला बिल्कुल
हमेशा याद रखेंगे, कहीं पर भी इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, अगर बुक में लिखा हो या कहीं पर भी कॉपी में किसी ने पढ़ाया हो, अगर ऐसा फॉर्मूला पढ़ा दिया n इंटू एन प्लस वन, तो बिल्कुल ही गलत है गाइस। इसलिए सम ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव इवन नंबर को मैंने लिखा है x इंटू एक्स प्लस वन, और साथ में कंडीशन लगाया वेयर x इजकल टू एन बाई टू, वेयर x इजकल टू एन बाई टू। और ऐसा क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, x क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, लिखिएगा तो लिख सकते हैं और करके, और x इज द नंबर ऑफ टर्म्स, x इज द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो x क्या है, तो x इज द नंबर ऑफ टर्म्स, दैट्स क्लियर, ठीक है। तो x इज द नंबर ऑफ टर्म्स कैसे है, मैं तो लिखा सर x इजकल टू n बाई टू। तो आप एक और क्वेश्चन सीखो, कभी आपको अगर इस टाइप के इस तरह से ऐसे टू कोमा ऐसे करके दे दिया जाए 2,4,6,8 डैश डैश डैश, लास्ट में कुछ भी 2000 दे दे, 2000 दे दे, ठीक है, और आपसे पूछे बताओ टोटल कितने नंबर है, ठीक है, इसमें सारे इसी पैटर्न में नंबर 200 तक है, तो बताओ इसमें टोटल नंबर कितने हैं, मतलब टोटल टर्म कितने हैं। तो आप डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा 100। तो आप कह देना है कि सर यहाँ से यहाँ तक टोटल गिनोगे तो 100 नंबर्स आएगा, 100 नंबर्स आएगा। अगर आपको विश्वास ना हो रहा तो आओ दिखा देता हूँ मैं। इसको तो आप काउंट कर सकते हो, बताओ कितने, 1 2 3 4, ये काउंटिंग तो आती है ना, 1 4 2 1 2 3 4, टोटल कितने टर्म है 4, दैट मीन्स कितने नंबर है यहाँ पर 4 नंबर। तो लास्ट वाला जो नंबर है 8, उसमें 2 से डिवाइड करो, आ गया 4। अगर और चेक करना है कि एक दो और एग्जाम्पल बताओ, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16, अब 16 लास्ट नंबर लिए, इसमें काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब लास्ट वाला नंबर मैंने क्या बोला था, 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया, 8 आ गया, दैट्स इट। तो मैंने नंबर ऑफ टर्म्स नया ही बात लिख दिया वहां पर, मैंने इसको फॉर्मूला में लिखा x इंटू एक्स प्लस वन, और यहाँ लिख दिया वेयर x इजकल टू n बाई टू, क्योंकि n बाई टू करेंगे तो x की वैल्यू आएगा, और x जो वहां पर मैंने लिखा है एक्चुअली x वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है। या तो आप उसे काउंट करके लिखो, तो 2-4 नंबर दे तो काउंट कर लेंगे, बट गाइस अगर 100 नंबर्स दे दे, 100 तक 1 2 प्लस 4 प्लस 6 एंड सो ऑन 100 1000 10,000, तो उस केस में आप इसे काउंट नहीं कर पाओगे। तो आपको ट्रिक याद रखना चाहिए, क्या, लास्ट वाला जो नंबर है उस नंबर में 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिल जाएगा, इसको याद रखना है। अब इसके सम कैसे करेंगे, तो सिंपल x इंटू एक्स n बाई टू है, n बाई टू है। एक और तरीके से लिखा, कैसे, इसको अगर एक और तरीके से चाहो तो आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, इस x को नहीं n के टर्म में ही लिखना है, तो इसको लिखेंगे हम लोग n बाई टू इंटू एन बाई टू प्लस वन, ऐसे भी आप इसे चाहो तो लिख सकते हो, डायरेक्ट n के टर्म में भी लिख सकते हैं, n बाई टू इंटू एन प्लस वन। इससे देखो n बाई नंबर टर्म्स आ गया, यहाँ पर भी नंबर टर्म्स प्लस वन से कर सकते हो। तो आपको सीधा याद रखना है, लास्ट वाला जो नंबर रहेगा उसमें 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, तो आंसर आना चाहिए 4 इंटू 4 प्लस वन, दैट इज 4 इंटू 4 प्लस वन, कितना, इसको मैं इधर ही लिखता हूँ, 4 प्लस वन कितना होगा गाइस, 4 इंटू 4 प्लस वन दैट इज 5, एंड 5 4 जा 20। अब ऐसे ऐड करो, देखो 20, 4 प्लस 2 6 और 6 12 और 8, दैट्स वेरी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे ऐड कर सकते हैं, और इसको 2 सेकेंड में आप आंसर कर सकते हैं। जैसे अब लास्ट वाला नंबर का हाफ करना है 50, और उस हाफ से एक ज्यादा नंबर लेना 51, मल्टीप्लाई कर दो 5 5 5 जा 25, एक जीरो का जीरो यहाँ बैठा दो, 25 एंड 50 इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से आप इस पैटर्न के नंबर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि मुझे लगता है दिया जाए जो मैंने बताया था उसके हेल्प इस क्वेश्चन को आप बनाओगे,
इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ओड नंबर से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ओड नंबर से, ठीक है। यार आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाना, इसका टेक्निक मैंने बता रखा है। देखो इसमें फिर किया है, तो टेक्निक सेम यूज करना है। क्या करना है? फिर जो भी नंबर बचेगा, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। जितना आप ऐड करोगे उतना को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इधर वाला भी पैटर्न पे आ जाएगा, उधर वाला भी पैटर्न पे आ जाएगा। तो इसको पैटर्न के हेल्प से ऐड कर लोगे और फिर पैटर्न के हेल्प से ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है गाइस। इतना कर लेना। पर जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी आपको दिक्कत हो रहा है आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करो, मैं वो चीज़ें सॉल्व करूँगा। बट अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर मुझे भी मज़ा नहीं आएगा। आप जो भी पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मुझे आंसर करना, ताकि मुझे भी लगेगा हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप इसे गाइस सॉल्व करना। इसके अलावा मैं आपको यही कहूँगा कि टाइप का अगर क्वेश्चन हो कि सर इतनी छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ा रहे, कितना टाइम लगाएंगे ख़त्म करने में, तो मेरा छोड़ो कि मैं कितना टाइम, मुझे जितना जल्दी कहोगे मैं उतना जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है। आप कितना जल्दी और कैसे किस स्पीड से मेरे साथ चलते हो इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि आपको और भी कोई ऐसा टॉपिक है जो पढ़ना है पार्टिकुलरली, तो उस टॉपिक के बारे में बता सकते हो, उस पर भी वीडियो बना के डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट और भी बातें करेंगे, ठीक है, इससे आगे। और इसी तरह का बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लाऊंगा मैं। आप बस पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी आज